अनंत साई राम। बाबा की बहुत दिनों बाद असीम कृपा हुई कि आज मुझे ये दायित्व सौंपा कि मैं आपसे फिर रूबरू हूँ, स्वामी के अनुभव आपके साथ शेयर करूँ। मैं हमेशा अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि स्वामी ने अपने फोल्ड में ले रखा है और उसका एहसास करवाते हैं। जब जब मुझे महसूस होती है स्वामी की कृपा, तब तब स्वामी अपना पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं और मुझे हमेशा एहसास करवाते हैं कि वाई फेयर व्हेन आई एम हेयर। मैं सब ठीक करता हूँ, एक कदम बढ़ाओ मैं 100 कदम बढ़ाता हूँ। ये सारी बातें मैंने हमेशा अनुभव की है। उनका सानिध्य बहुत ही सुकून भरा, बहुत ही सुखद होता है। तो आज मैं कई दिन से, हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं स्वामी के, तो उनकी ये पंक्तियाँ गुनगुनाना चाह रही हूँ। इसी से मैं अपनी वार्ता आगे बढ़ाऊंगी। मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है, जरा झांको तो पाओगे कि साईं पास होता है। ओ करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी क्या रास होता है। साई बिन रहा न जाए, ओ साई बिन रहा न जाए, चैन न आए मोहे चैन न आए, साई बिन रहा न जाए, ओ साई बिन रहा न जाए। बाकी वार्ता समाप्त होने से पहले मैं एक दो भजन आपको सुनाऊंगी स्वामी के। इससे पहले जब मेरे को अवसर दिया था आपने बोलने का, उस समय मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं किस तरीके से स्वामी के फोल्ड में आई। उस बात को 60s की बात है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। और पापा की, मेरे पिता की कृपा रही कि उन्होंने मुझे हॉस्टल में रख के, सत्य साई कॉलेज दोस्त थी, और रिटायरमेंट के बाद ताउम्र वो पुट्टपर्ती में ही उन्होंने निवास किया और वहीं पर उनका निर्वाण हुआ। बहुत सारी बातें मैंने उस समय आप लोगों को बताई थी। अब मुझे पूरा ढंग से याद भी नहीं है कि जब बोलना शुरू करती हूँ एक बात हो स्वामी की तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। असंख्य अनुभव हैं स्वामी के। वो कौन सी घड़ी है जब स्वामी हमारे साथ नहीं होते। हमें सिर्फ क्या करना है कि अपनी जो पूरी की पूरी बागडोर है वो सब उसको सौंप देनी है। हर चीज़ स्वामी की आज्ञा से होता है। ये फेथ, ये भरोसा, ये विश्वास हमें करना पड़ता है। और स्वामी को मैंने कई बार पाया है कि अगर हम स्वामी को याद करते हैं तो वो याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने दैनिक कर्मों में, कार्यों में, अपने उलझनों में उलझे हैं और उनका स्मरण नहीं कर रहे। तो मुझे तो कई बार अनुभव होता है कि स्वामी बोलते हैं कि चलो
अभी थोड़ा और धक्का खाओ, उसके बाद आना। तो मैं आप लोगों को जब पुरानी उस स्पीच में बताया था कि किस तरह से आई गॉट मैरिड एंड हाउ स्वामी सेंट माय हस्बैंड, और उन्हीं की इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जब 1 साल पहले 21 सितंबर को आई लॉस्ट माय हस्बैंड, क्योंकि मैं इतनी टेक इट ग्रांटेड थी कि इनको तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि स्वामी की वाणी है, स्वामी ने खुद इनको भेजा है, तो शायद मैं ही पहले जाऊंगी। क्योंकि हर स्त्री का ये इसको सेल्फिशनेस समझ लो या एक इच्छा होती है कि मैं इन्हीं के कंधों पे जाऊं। तो अभी कुछ समय पहले मुझे जैसे अंदर से प्रेरणा सी हुई कि मैंने हस्बैंड भेजा था, मैंने वाणी दी थी कि आई हैव सेंट योर हस्बैंड, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि पहले वो जाएगा या पहले तुम जाओगे। उसके बाद से मुझे वापस से ऐसा लगा कि ये सब बातें सोचने की नहीं है, कौन पहले आएगा कौन पहले जाएगा, हम इन सब में क्यों अपना टाइम लगाएं। हम तो उसी में लगे रहें कि कितना हम परमात्मा के सानिध्य में अपने कर्मों को पूरा करते हुए कैसे उसको पूरा करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा प्रवचन में नहीं जाते हुए आप लोगों को सबसे पहले जब मैं बाबा के पास गई थी, अर्ली 70s की बात है, तो हमारा कॉलेज सॉन्ग बना था, और वो कॉलेज सॉन्ग मेरे को मौका मिला गाने का, तो मैं उसमें पुट्टपर्ती में मिस मुखर्जी ने कहा कि ये गाना अंजू ही गाएगी। तो जब मैं वहाँ गई तो मैं इतनी खुश थी कि मैं पाद नमस्कार लूँगी बाबा के, और मैं बाबा से बात करूँगी, और पता नहीं मैं क्या क्या कर डालूँगी, ये मेरी बहुत सारी सोच थी। इतने में वहाँ पे बाबा के जो हॉल था, जो ऑडिटोरियम था, वहाँ पे कर्टन लगा हुआ था, और ये वाणी जयाराम, अनूप जलोटा, ये सब लोग अच्छे जो सिंगर्स हैं। ये क्यों आवाज़ आ गई? किसी ने म्यूट किया। हाँ, तो उन लोगों को भी वहाँ गाना था, लेकिन शुरुआत मेरे से होनी थी। अब वो भी एक बड़ी अजीब सी बात रही कि पर्दा तो वो जो कर्टन होता है स्टेज का वो तो हटा ही नहीं, और मुझे पोडियम पे खड़ा कर दिया गया, और मेरे पीछे स्वामी खड़े थे। ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग, जो पीछे हाथ करके खड़े थे और गाइड कर रहे थे कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये चेयर हटाओ, ये हटाओ, और कर्टन लगा हुआ था। पता नहीं कौन दौड़ा दौड़ा आया और उसने मुझे कहा गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। मैंने कहा पर्दा तो हटाओ ना, और बाबा आगे बैठेंगे, मैं पाद नमस्कार लूँगी, फिर मैं गाऊँगी, ऐसे क्यों गवा रहे हैं मुझसे। लेकिन वो तो मुझे नहीं है स्वामी की क्या प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग मुझे आज समझ आती है, वो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमें कितनी ही बातों में पता ही नहीं होता है कि स्वामी हमें इनडायरेक्ट वे में कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैंने उसी समय ये वाला कॉलेज सॉन्ग जो है वो मेरी आवाज़ में सबसे पहले कॉलेज में गाया गया था। प्रेम स्वरूप जगत के स्वामी, आओ उनका ध्यान करें हम, आओ उनका ध्यान करें हम, मानस के पावन मंदिर में सत्य का अनुसंधान करें हम, आओ उनका ध्यान करें हम, श्री भगवान प्रेममय जिनका शाश्वत सत्य। इस तरीके से ये बहुत बड़ा वो है कॉलेज सॉन्ग, वो मैंने गाया। और गाने के बाद में
उस समय आवाज़ में भी बहुत फ़र्क होगा, बरसों पुरानी बात बता रही हूँ, 70s की। जब भजन ख़त्म हो गया तो हम लोग वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस वगैरह बना हुआ है, जब ये और कुछ भी नहीं था, बाबा के यहाँ कच्ची मिट्टी हुआ करती थी, तो वहाँ पे हमको एक पोस्ट ऑफिस के ऊपर रुका रखा था कॉलेज गर्ल्स को। तो वहाँ पे मैं बैठी थी तो मैंने देखा कि अनूप जलोटा साहब और वाणी जयाराम और दे वर सर्चिंग मी कि हु वॉज दैट सिंगर जो भजन गा रही थी। अब देखो आप बाबा की लीला, मैं कौन सी तो सिंगर कि वी हैव कम टू सी हर एंड वी वांट दैट सॉन्ग फ्रॉम हर एंड इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो पर्दा नहीं हटा और वो अंदर से ही उसने गाया। आज मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ कि फिर उसके बाद में मेरे को मैडम ने बोला अंजू नीचे जाओ, वो अनूप जलोटा जी आए, ही वॉज ऑल्सो यंग, ही इज़ ऑफ माई एज ओनली। तो मैंने कहा भैया साईं राम, उनको साईं राम किया। फिर वाणी जयाराम ने कहा कि आप तो इतना अच्छा गाती हैं, आप ये करो वो करो, शी गाइडेड मी। उसके बाद में मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं गाने में ही अपना कैरियर बनाऊं, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि वो कोई अलग ही लोग होते हैं जो इस तरह का अपना कैरियर में जाते हैं, और जो कैरियर मेरा बाबा ने बनाया उससे मैं पूर्णतया सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ और अच्छी ज़िंदगी निकल गई, बाबा की असीम कृपा रही। लेकिन अभी मेरे को ये लगता है कि अगर वो कर्टन हटा करके तो पता नहीं मुझ में कितना अहंकार भी आता, कितना ईगो आता, शायद मेरी लाइन बदल जाती, मैं टीचिंग में नहीं जा कर के बच्चों को पढ़ाने में और आगे उसमें जाने की बजाय मैं पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होती। लेकिन हर बात के पीछे, हर हमारे डिसीज़न के पीछे कभी भी अपन ये चीज़ गौर करें कि करने वाला कोई और है, लोग भरम मेरो करे तासु नीचे नैन। तो हमें तो हर चीज़ स्वामी के ऊपर छोड़ देनी है कि वो ही जाने, वो हमें जहाँ ले जाएंगे। हरी इच्छा सबसे बड़ी इच्छा होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। आई माई माइन, इससे हम ऊपर कभी भी नहीं उठते, जबकि हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। एक बार आपको पता ही है, आपने भी सबने पढ़ते हो, बाबा का लिटरेचर भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ती हूँ। बाबा से किसी ने पूछा कि आई वॉन्ट पीस, तो स्वामी सिंपली सेड कि आई हटा दो, वॉन्ट हटा दो, यू विल हैव पीस। और आपसे ही आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, आप ही हैं, अपने विदिन ही सब कुछ है। और इसको हमें बीइंग अ साईं डिवोटी, बाबा की फोल्ड में आने से हमको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे हम साईं की कृपा के अंदर ओत प्रोत होकर के अपना जीवन जी सकते हैं। और वो हमेशा हमको समय समय पर एवरी टाइम वो अपनी प्रेजेंस हमको बताते हैं, और उसके लिए हमको वो आँखें चाहिए। अभी भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने पता नहीं आप लोगों के साथ बाबा का ये कॉलेज सॉन्ग तो मैंने आपको बताया ही सही कि मैंने कैसे गाया, और अभी तक भी ये कॉलेज सॉन्ग है इतने सालों से, जिसका मुझे अवसर मिला। और मैं बाबा की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं बाबा के सामने इस गाने को प्रस्तुत कर सकी, और मैं अहंकार से बची रही कि तुमने बहुत अच्छा गाया और तुम इसमें अपना कैरियर बनाओ। तो वो स्वामी ने एक चीज़ से मुझे बचा लिया। और दूसरा अनुभव मैं आपसे फिर शेयर करती हूँ कि स्वामी को सब पता रहता था कि हम नॉर्थ इंडियन हैं, हम साउथ इंडियन हैं। मेरे भी बाल अभी तो काफ़ी सीधे हो गए, वो घुंघराले बहुत ज़्यादा थे। तो कितने ही लोग मुझे कहा करते थे कि आर यू फ्रॉम साउथ। तो मैं वहाँ जाती थी तो मैं बड़ी खुश होती थी कि अपन तो यहाँ के जैसे ही तो लगते हैं। तो मैं बड़ी इच्छा होती थी कि मैं तेलुगु सीखूं, मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक़ है। तो एक दिन बस मैं ऐसे ही हमारी कैंटीन थी वहाँ पे खड़ी थी, तो स्वामी उसी समय अचानक तेज़ी से चलते चलते अकेले ही
कैंटीन में आ गए और मैं वहाँ पे खड़ी थी, मुझे कोई ड्यूटी मिली हुई थी, पता नहीं क्या थी, आई डोंट रिमेम्बर। तो स्वामी ने मुझे देखते ही कहा कि अनंतपुर प्रिंसिपल नहीं पता नहीं, बोले अनंतपुर प्रिंसिपल। तो ही वॉज सर्चिंग फॉर अनंतपुर प्रिंसिपल। तो मैंने स्वामी को बोला, मैंने कहा स्वामी अनंतपुर प्रिंसिपल इज़ नॉट हेयर। तो स्वामी एकदम मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, इधर नहीं आता। उन्होंने उसी समय मुझे एहसास कराया कि तुम्हें इंग्लिश बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम हिंदी भाषा बोलती हो और हिंदी। उसके बाद में मुझे अब ध्यान आ रहा है कि हम सब स्टूडेंट्स को वो कैलेंडर और ये सब मिलने वाले थे, क्योंकि हमारे टाइम में स्वामी बहुत सारी चीज़ें हमको दिया करते थे, कभी कैलेंडर, कभी साड़ियाँ, कभी खाने की आइसक्रीम, कभी कुछ। तो मुझे अभी भी याद है कि उसी समय ढेर सारे कैलेंडर्स आ गए और धीरे धीरे स्टूडेंट्स की लाइन लगी और हम सबको वहाँ पे बिठा लिया गया। और जैसे ही स्वामी ने 3 कैलेंडर लिए और पहला कैलेंडर उन्होंने मुझे पकड़ाया, तो मैंने एकदम ऐसे आंखों को लगाया और 2 जने और थे, उनको वो कैलेंडर दिया और उसके बाद में स्वामी ने दूसरे लोगों को वो बांट दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड। और स्वामी खड़े खड़े देखते रहे और मेरी तरफ देख के मुस्कुराते रहे, मैं भी स्वामी को देख के मुस्कुराती रही। एंड आई वॉज सो ऑब्लाइज कि ये मेरे को स्वामी के हाथ से मिला। मैंने आज भी वो कैलेंडर माउंट करा रखा है मेरे मंदिर में, बाबा के हाथ का दिया हुआ कैलेंडर है और वो मैं अपनी पूजा में रखती हूँ। और जब भी वो बात बाबा की उस वाले फ़ोटो की तरफ देखती हूँ तो मुझे वो स्वामी के हाथ से दिया हुआ कैलेंडर हमेशा याद आता है कि कितने मतलब असीम कृपा रही जीवन में। साड़ियाँ भी हमें कई मिली बाबा के हाथ से, आइसक्रीम भी मिला करती थी। और पिछली बार मैंने आई डोंट रिमेम्बर बट आई कैन रिपीट माय इंद्र रूपा दृश्य कि स्वामी उन दिनों करंजिया का आपने नाम सुना होगा, होता ब्लिट्स के संपादक थे। वो स्वामी के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा करते थे। तो मैं भी वहीं पे थी, वाइट फील्ड में ही थी बेंगलोर में। तो स्वामी के पास में बहुत सीनियर डिवोटीज़ आकर के घुटनों के बल बैठ बैठ के कुछ कुछ बोल रहे थे। तो मैं भी वहीं पे थी, हम लोग भी थे, स्टूडेंट्स थे, तो आगे आगे अपॉर्चुनिटी मिलती थी हमको बैठने की। तो मैं भी बैठ के देख रही थी। मैंने कहा कौन आ गया, ऐसे क्या वो हो रहा है। तो स्वामी ने बोला आने दो, अलाउ हिम, लेट हिम कम इनसाइड, और बोलो शाम को वो डिस्कोर्स देगा, आस्क हिम टू गिव लेक्चर। ऐसा हमारा जो कोर्स होता था, जब हम लोग 4 बजे जाके बैठ जाते थे ऑडिटोरियम में, तो इंडियन कल्चर और फिलॉसफी पे हम लोगों ने क्लासेस ली हुई हैं। और उसमें एक शर्त होती थी कि जिसके 60% अंक होंगे उनको ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडियन कल्चर और फिलॉसफी वाला। तो हम डरे भी रहते थे, दिन भर हम पढ़ते रहते थे कि चलो पढ़ाई करें, नहीं तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, घर जाके क्या बोलेंगे कि हम फेल हो गए। तो इस तरीके से वो करंजिया साहब आ गए और उन्होंने जब वो पहुँचे ऑडिटोरियम में शाम के टाइम में, तो हम भी पहुँच गए सब स्टूडेंट्स। तो मैंने उनको देखा कि किस तरीके से वो स्वामी के पैरों में उन्होंने पूरा लेट करके प्रणाम किया। और उसके बाद में प्रणाम करने के बाद में स्टेज पे गए और सबसे पहले जाकर के यही बोले कि माय हम्बल सैल्यूटेशंस एट द डिवाइन लोटस फीट ऑफ भगवान बाबा। और भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान शब्द से उनको संबोधित करते रहे स्वामी को। और उसके बाद में जब उनकी स्पीच ख़त्म हो गई तो बाबा ने उस दिन बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को स्पीच दी, जिसमें उन्होंने उन करंजिया साहब को और हम सब स्टूडेंट्स को इंद्र रूप दिखाया। वो इंद्र रूप मुझे आज भी याद आता है कि एकदम सारी लाइट्स बंद हो गई और इतनी तेज कुछ घंटों के लिए बारिश आई। और जब बाबा स्टेज पे खड़े थे तो बिजली उनके चेहरे से चमकती थी और पैर तक जाती थी।
और आवाज़ें आती रहती थी, और ये करीबन हमने कई मिनट तक ये दृश्य देखा, और उसके बाद में सारी की सारी शांति हो गई। और बाबा अपने स्पीच में यही बोलते रहे कि इंद्र इंद्र रेन, इंद्र रूपा। और जब सारा इंद्र रूपा वो अपना हम लोगों को डिस्कोर्सेस में बता चुके, तो वापस से सारी लाइट्स आ गई, सारी रोशनी हो गई, और एकदम ऑडिटोरियम में शांति हो गई। और फिर जब हम बाहर निकले तो उस समय सुबम्मा, जो बाबा को जिन्होंने पाला था, ईश्वर अम्मा तो उनकी आपको पता ही है मदर हैं, और जो सुबम्मा भी उस समय ज़िंदा थी। तो मुझे पता नहीं था कि सुबम्मा सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, कोई इतना वो भी नहीं था। देख रही थी कि भाई हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये बाबा हैं कौन, छोटी थी। तो सुबम्मा ने एकदम अचानक मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, और मैं वहाँ पे खड्डों में पानी भरा हुआ था, तो मैं वो पानी देखने लगी। तो सुबम्मा बोली कि स्वामी का इंद्र रूप देखा आज? मैंने कहा हाँ देखा। तो कि देखो ये सब बारिश बाहर भी आया है, बारिश इतना आया है, और स्वामी ने चाहा तो बारिश बंद भी कर दिया है, और हम लोग वास्तव में भीगे भी नहीं, और आराम से अपने जहाँ पे हमारा रहने का था वहाँ पर हम लोग चले गए। उसके बाद में जब हम जा रहे थे दूसरे दिन, तो एक मीनाक्षी भी थी, मीनाक्षी दीदी हमारे साथ, वो भी बहुत अच्छी बाबा की डिवोटी थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग भाग के आगे आगे बैठने की कोशिश में थे। तो स्वामी ने हमको ऐसे ब्लेस करते हुए बोला गुड गर्ल्स, गुड गर्ल्स। तो ये मतलब ये बाबा के जो मुख से निकला करता था, उसको तो बस हम सुन के दीवाने से ही हुए रहते थे। स्वामी टोल्ड अस गुड गर्ल, स्वामी टोल्ड अस लाइक दिस। मतलब हमारा जीवन, हमारा खाना पीना, हमारी सोच बस बाबा के ही इर्द गिर्द घूमा करती थी। और एक बार की मैं और बात शेयर करती हूँ आपके साथ में, कि हम पहले बाबा के यहाँ पे ये कुलवंत हॉल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम लोग बैठे थे और बहुत तेज़ बारिश आती है, तो सब लोग भीग जाते हैं, लेकिन स्वामी दर्शनों के लिए आते हैं, और स्वामी के सिर से लेके स्वामी के पैर तक एक भी ड्रॉप पानी की नहीं गिरती। ये हमने अपनी आँखों से देखा। ना उनके कपड़े भीगते हैं, ना उनके बालों पे पानी आया, और हम पूरे पानी से भीगे हुए एक तरह से ड्रिपिंग हो रहे थे। तो स्वामी एकदम आकर के वो जो लेडी थी उनके सामने खड़े होके पाद नमस्कार दिया और बोला भीग गया, कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ करता है, तुम्हारे लिए कुछ करता है। और फिर जब मुझे दोबारा मौका मिला वहाँ जाने का, तो वो इतना सुंदर साईं कुलवंत हॉल बन चुका है, जिसमें सारे के सारे डिवोटीज़ बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं। तो स्वामी की लीला, स्वामी की महिमा अपरंपार। और लेकिन स्वामी को महसूस करने के लिए उनका ध्यान, उनकी स्मृति, उनका बताया हुआ मार्ग, जो जो उन्होंने हमें बताया, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, इसके ऊपर तो हमको चलना ही पड़ेगा। अगर वास्तव में साईं के हम भक्त कहलाना चाहते हैं, साईं के हम डिवोटीज़ कहलाना चाहते हैं। और कई बार स्वामी रूड भी हो जाया करते थे जब हम नहीं सुनते थे, उनका कहना नहीं मानते थे। और एक बार स्वामी को ऐसे ही हम लोग 5-7 जने बैठे हुए थे, तो मेरी आदत थी, मैं थोड़ी टॉकेटिव थी, बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये तो मुझे अभी टोक करके आदत हो गई कि मैं अब कम बात करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बातें करने का बहुत शौक़ था। तो बस हम लोग ऐसे बोल रहे, तो स्वामी कुछ बोले, तो आई जस्ट सेड कि स्वामी आई ट्राई, विल ट्राई, स्वामी विल ट्राई। तो स्वामी ऐसे हाथ खड़ा करके, सबसे पहले मैं ऊपर, स्वामी विल ट्राई। स्वामी मुड़ के कहते हैं डोंट ट्राई, डू इट, डू इट। तो स्वामी हमसे यही कहना चाहते हैं, यही करवाना चाहते हैं कि हमने उनकी बाँह पकड़ी है, तो उनके बताए हुए मार्ग पे भी हमको चलना पड़ेगा। और तो मृदुल, रीटा दीदी आप पूछिए और मैं क्या बताऊं, इतने सारे अनुभव हैं।
एकाएक तो मुझे याद भी नहीं आते और कई बार बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हाँ तो भूल जाते हैं। हाँ स्वामी स्वामी की तो बातें इतनी हैं, इतनी बातें हैं, हाँ क्या पूछे नहीं। है ना, बिल्कुल। एक बार और भी कुछ याद हो तो सुनाइए। हाँ, नहीं, एक बार जैसे हम लोग जा रहे थे तो स्वामी की बहुत आदत होती थी कि बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। मतलब बच्चे एक तरह से, स्टूडेंट्स तो उनकी जान हुआ करते थे और वो यही कहते थे कि स्टूडेंट्स आर गोल्ड, मेरे स्टूडेंट्स गोल्ड हैं। हमेशा बंगारू इतना मोटा कैसे हो गया, पकोड़ा, उनको मोटा इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था, पकोड़ा इतना मोटा कैसे हो गया। तो आजकल मैं तो स्वामी को यही कहती हूँ कि स्वामी, आप ही ने वजन दिया है, आप ही इसको कम करो। हमने तो भूखे रह के भी देख लिया, ऑटोफैगी करके भी देख ली, नथिंग हैपन्स। तो स्वामी एक बार हम लोगों को आगे आगे कार में जा रहे थे, तो बस ऐसे मन में विचार आया कि बस मज़े से खुद तो कार में बैठे हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते। और इतने में स्वामी देखते हैं तो गाड़ी आगे एक पेड़ के यहाँ पे रुकवा दी जाती है, हमारी बस भी रुक जाती है और स्वामी उतर करके और हमारी बस में चढ़ के और फिर मुस्कुरा रहे हैं कि लो मैं तुम्हारी बस में भी आ गया। तो मतलब भक्त का मान न टलते देखा हमने प्रभु को। मतलब अपने इशारों पे जैसे आप चाहो तो स्वामी को इतना करीब पा सकते हो, सिर्फ अपने प्यार, अपने सानिध्य, उनकी शिक्षा के ऊपर चल के। और उनकी तो मेन शिक्षा यही है, लव ऑल सर्व ऑल, सबको प्यार करो। और वास्तव में अगर देखा जाए तो अपने जीवन के अनुभव से मैं महसूस करती हूँ कि जीवन में कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। हमने बिना बात के टैग दे रखा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सही है, ये बहुत गुड है। हु आर वी? परमात्मा ने जब किसी को बनाया है तो परमात्मा ने उसको अपने कर्मों के साथ ही तो बनाया है ना। हम किसी को कोई जज तो बन के यहाँ बैठे नहीं हैं कि हम किसी को आज जजमेंट कर रहे हैं कि ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, ही इज़ वेरी नाइस एंड तो मेरे को तो बस यही लगता है कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को सरेंडर कर दें बाबा के साथ में, या उन्हीं के को ही कर्ता माने, उन्हीं को ही, कर्म भी वही कर रहे हैं, करने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत शांति मिलेगी और हमारा जीवन बहुत सुखद रहेगा। अभी टाइम है बेटा कितना? हाफ एन आवर। हाँ जी, हाफ एन टाइम है, आवर? टाइम अच्छा, है। हाफ एन आवर है है। टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ जी, है जी, हाँ, है जी। एक बार हमारे घर में कोटा में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई कि लगभग हमारा घर मतलब सारा जो सामान था, हमारा सोफ़ा और ये सब पानी में डूब गए। और जब मैं आ रही थी स्कूल से तो वहाँ पर भी इतना पानी था कि वो बस भी हमारे डूबते डूबते बची। तो कितनी ही ऐसी मेरे जीवन में आपदाएं आईं, उन आपदाओं को परमात्मा ने हर समय, बाबा ने हमको बचाया। तो इतनी ज़्यादा हमारे घर में पानी भर गया था कि गेहूँ और ये सब हमारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद में मुझे आज भी वो दृश्य याद होता है कि एक स्वामी की छोटी सी फ़ोटो और एक तौलिया और मेरे बच्चे की दूध की बोतल। मेरे एक लड़का है, उसकी बोतल से दूध पीता था रजनी जी, वो। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। रजनी बेटा, वीडियो अपना बंद कर दो आप। नहीं, अभी नहीं हुआ। उसमें है एक बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, उसको क्लिक कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब मेरी मदर ने बोला कि हम लोग यहाँ बाढ़ आ रही है तो हम लोग कहीं ऐसी सेफ जगह जाएंगे।
तो मेरी मदर को तो बहुत सामान था उनके पास, तो पता नहीं क्या क्या बक्से और जाने क्या क्या भर रही थी वो, तो गाड़ी के अंदर चढ़ा रही थी। और जब मेरे पास खबर आई कि भाई तुझको भी चलना है, तो आई टुक 1 मिनट लिविंग माय होम। ना मैंने घर पे ताला लगाया, और एक दूध की बोतल और मेरे बच्चे का एक तौलिया लिया, और मैं और मेरे हस्बैंड उस बाढ़ से बच के किसी दूसरी जगह पे चले गए। तो मेरी मदर ने मुझसे पूछी ये बात कि अंजू तेरे पास बस इतना सही सामान है? मैंने कहा हाँ माँ। तो कि और तू देखती ना कोई तेरे डॉक्यूमेंट्स और वो सब। मैंने कहा मम्मी जान बचेगी, स्वामी है ना साथ में, फ़ोटो ले आई, नथिंग विल हैपन। और कल जब हम पहुँचेंगे वापस, ज़रूरी थोड़ी है कि बाढ़ अभी आती रहेगी, हो सकता है बाढ़ नहीं भी आए। तो स्वामी मतलब उस रात को भी मैंने कितनी बार महसूस करा कि जब जब मुझे स्वामी की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी। एक उसके बाद में मैं जो अपनी जॉब के अंदर भी जो मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें भी मैं अपना पूरा क्रेडिट स्वामी को ही देती हूँ कि बिना बाबा की कृपा के। क्योंकि मैं आई वॉज BA फर्स्ट क्लास और MA थर्ड क्लास। तो मेरे को जब भी राजस्थान सर्विस पब्लिक कमीशन में इंटरव्यू होता था, तो आई यूज़ टू बी रिजेक्टेड। मुझे रिजेक्ट कर देते थे कि यू आर BA फर्स्ट क्लास। मैंने कहा सर आई गॉट आफ्टर I did my MA after marriage, so I didn't get good marks। उसके बाद में वो लोग पता नहीं क्या बोलते थे और मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होता था। मैं घर आके एक दिन बहुत रोई। जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने स्वामी के आगे हाथ जोड़ के विनती करी। मैंने कहा स्वामी कुछ ऐसी तरकीब करो कि रिटन एग्ज़ाम हो और मैं रिटन पास करूं, उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू दूं। और आप विश्वास नहीं करोगे कि स्वामी ने मेरी ये इच्छा भी पूरी करी। फर्स्ट टाइम RPS से रिटन हुआ उस समय 92 में। इंग्लिश में नहीं तो रिटन नहीं होता था, क्योंकि हमारे टाइम में इंग्लिश में MA बहुत कम लोग हुआ करते थे। तो वास्तव में रिटन हुआ। आई क्वालिफाइड रिटन, देन आई क्वालिफाइड इंटरव्यू। और बाकायदा स्वामी मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ इंटरव्यू रूम में, स्वामी की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, खुशबू आ रही थी कि आई विल बी सेलेक्टेड। तो जब स्वामी हमारे साथ हर थिक और थिन में रहते हैं, तो हमें वरी करने की कहाँ ज़रूरत है। हमें चिंता करने की कभी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हर समय। उसके बाद में हम लोग आई बिलोंग कोटा से हम लोग जयपुर आ गए। जयपुर में हमारा कोई नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं, कुछ नहीं, नई जगह। और किस तरीके से स्वामी की ब्लेसिंग से मुझे एक ऐसा स्कूल मिला जहाँ पर मेरे को पोस्टिंग हुई। मेरा ट्रांसफ़र स्वामी ने खुद कराया, और ट्रांसफ़र के जो ऑर्डर्स थे वो ठीक 4:30 बजे बाबा गुस्से से मेरे कमरे में आते हैं। और आने के बाद में स्वामी ने मेरे मुंह के ऊपर ऐसे ऑर्डर फेंका, ज़ोर से मुंह पे ऑर्डर फेंका। और मैं उस समय थक के चिंता करके सो रही थी कि पता नहीं अब ट्रांसफ़र भी होगा कि नहीं होगा, या उसी गांव में पड़ी रहूँगी। तो स्वामी ने मेरे मुंह पे ऑर्डर फेंका, और मैंने जैसे ही आँख खोली तो मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि वो अपने कपड़े चेंज कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? कि उठो फटाफट उठो, तुम्हारा ऑर्डर आ गया और तुम्हें अभी ज्वाइन करना है 5 बजे से पहले। मैंने कहा है? मैंने कहा बाबा तो अभी मेरे मुंह पे ऑर्डर फेंक के गए हैं। तो ये सारे मतलब मेरी ज़िंदगी के इतने अनुभव हैं कि बड़ी से बड़ी भी बात हो जाती है। कुछ समय के लिए तो ह्यूमन बीइंग हैं, मानव हैं, तो नेचुरली हम सोचते ही हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बाबा हर तरीके से हमारी मदद करते हैं, हर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। और स्वामी के सानिध्य के बिना
हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जितने भी, मैं तो साईं डिवोटीज़ हैं उनको एक ही करबद्ध विनती करूँगी कि विश्वास करें तो पूरा विश्वास करें, और हर चीज़ बाबा की कृपा से ही आपको मिलेगी। बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं होता, स्वामी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो वो ये जो भजन है कि मोहब्बत की कमी अगर महसूस हो, कितना खूबसूरत ये पंक्तियाँ हैं। आज मैं सुबह से इन्हीं पंक्तियों को गुनगुना रही थी। तो स्वामी का सानिध्य के साथ ही हमको अपना बचा हुआ जीवन निकालना है। जहाँ तक हो मानव सेवा, माधव सेवा है। जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी समिति है, मैं गुड़गांव भी काफ़ी बच्चे रहते हैं इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। तो मेरी इच्छा तो बहुत है कि यहाँ पर भी पता नहीं कहाँ कहाँ सेवाएं होती हैं, नहीं होती हैं। तो आप लोग जाइए, इस काम को आगे बढ़ाइए। बाबा के हम लोग तो जैसे स्वामी के मैसेंजर बनने की कोशिश करते हैं। मैसेंजर है नहीं, क्योंकि हम इतने खरे नहीं हैं जितना स्वामी हमको चाह रहे हैं। लेकिन नहीं है कहने से काम नहीं चलता, हमें खरे बनना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। तो इस कोरोना काल में मैं तो यही कहती हूँ कि हम सब ज़िंदा हैं, हम सब अलाइव हैं। यही बाबा की कृपा है, यही बाबा की ग्रेस है कि आज हम सब लोग साथ हैं। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है हम लोगों की कि दूर दूर से मेरा जो भी जुड़े हुए लोग हैं इसके टेक्नोलॉजी से, ये जो इंटरनेट से। और हम सब अभी इसमें विभूति पांड्या जी भी हैं। विभूति पांड्या जी एक बार अपना ऑन करिए कैमरा। विभूति, साईराम आंटी। साईराम। कैमरा बहुत अच्छी आपकी टॉक चल रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ आपकी टॉक को। नहीं विभूति, अब मैं आपने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल मुझे पता है कि एकदम सही और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया। सीरियसली आंटी, साईराम, ये थैंक यू कि आज आपने अपने आप अपना कैमरा ऑन करो, क्योंकि मैं आपको अगली बार का मंडे का आपको ही दे रही हूँ इस ये अपने संस्मरण सुनाने के लिए। हाँ जी, अपना आंटी, क्या आप कैमरा ऑन करो ना। नहीं, हाँ मैं इसका लाइट ऑन करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। साईराम। हाँ साईराम, साईराम, साईराम विभूति, साईराम। हाँ यस, यू आर विजिबल। साईराम, हाँ साईराम। हाँ मैं इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ, रीटा दीदी और आप सब लोगों को। ये विभूति पांड्या हैं और ये भी एक चमत्कार है मेरे लिए। क्यों चमत्कार हैं कि मेरे बच्चे गुड़गांव रहते हैं और ये विभूति अपने परिवार के साथ मेरी एक गली छोड़ के ही रहते हैं। तो हम लोग जैसे हमारे भजन होते हैं, फ्राइडे को हमारे जो भजन होते हैं 1 घंटे के, तो हम सब लोग भजन करते हैं। वो जो फैमिली भजन है वो हम लोग सब साथ करते हैं। और विभूति पे भी बाबा की विशेष कृपा है। और ये हमारे दौसा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और इनको बाबा ने वो रोब भी दे रखा है जब मेरे हस्बैंड बीमार। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अब तो बाबा का रोब के दर्शन भी अपन को जब अगली बार आएंगे इसके ऊपर। अगले मंडे विभूति जी आपका ही है। हाँ बिल्कुल। अभी से नोट कर लीजिए आप। हाँ तो हो सकता है कि मेरे अनुभव आपके मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं हो, क्योंकि मैं बहुत अभी आंटी तो इतना एक्सपीरियंस है उनको। मैं हो सकता है कि पूरा टाइम 1 घंटा नहीं दे पाऊँ, लेकिन जितना भी टाइम होगा मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। मैं अपने सारे अनुभव भी बताऊंगा। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग रिसेंटली जो वर्क कर रहे हैं उस बारे में भी मैं बताऊंगा।
बहुत बढ़िया। अपने आप बाबा घंटा के 1 घंटा स्वामी अपने आप ले लीजिए। हाँ नहीं, वो स्वामी स्वामी इंक्रीज करते हैं। ये हाँ, तो विभूति पे तो स्पेशल मतलब बाबा की बहुत ही पूरी फैमिली पे ही कृपा है। इनकी वाइफ बाल विकास क्लासेस लेती हैं, कृति उनका नाम है, वो भी बाल विकास क्लासेस लेती हैं, बहुत एक्टिव हैं। और जयपुर से दौसा कितनी दूर पड़ता है, ये वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के है डिस्ट्रिक्ट डीपी हैं, और बाबा की कृपा है। और ये बाकायदा मुझे अपने अनुभव सुनाते हैं कि इट इज़ ऑल बाय द स्वामीज ग्रेस, ऐसा हुआ आंटी। तो मैं तो सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि हम इतनी व्याधि के अंदर, इतनी बीमारी के अंदर हम सब ठीक हैं, सलामत हैं, और एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं और स्वामी की बातें कर रहे हैं। ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्वामी की ब्लेसिंग्स हैं कि, और मुझे लगता है कि स्वामी के हर काम में कोई न कोई पर्पस तो होता ही है। स्वामी की हर बात में पर्पस है, स्वामी के हर काम में पर्पस है, और स्वामी कभी भी बॉदर नहीं करते। मेरे को एक बार मन में बहुत आ रहा था बैठे बैठे बाबा के दर्शनों में कि स्वामी दूसरी जगह तो इतने ज़्यादा डिवोटी हो गए, उस वाले गुरुजी के तो इतनी भीड़ हो गई, और हमारे यहाँ तो 2-4 लोग ही होते हैं। उसका भी स्वामी ने जवाब दिया कि जिस पे मेरी कृपा होगी वो ही मेरे फोल्ड में आएगा, हर व्यक्ति मेरे फोल्ड में नहीं आएगा। तो ये सब अपने अपने कर्मास हैं, पूर्वजन्म के संस्कार हैं, और हमें तो स्वामी का इंस्ट्रूमेंट बनना है, स्वामी के बताए हुए मार्ग पे चलना है, और कोशिश की बजाय करना ही है। आई विल ट्राई नहीं, जैसे स्वामी हमें कहा करते थे, डोंट ट्राई डू इट। मुड़ के हमेशा पीछे मुड़ के बात को समझाते थे, और उनके स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी, इन स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे अच्छे काम शुरू कर रखे हैं। और अभी भी आप यूट्यूब पर जाइए, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के अनुभव हैं। जो मैं तो जयपुर कॉलेज में पढ़ी, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो लोग वहीं बाबा के ही सानिध्य में रह के पुट्टपर्ती में पढ़े, वाइट फील्ड में पढ़े, तो उनका अनुभव तो हमसे बहुत ज़्यादा है ना, बहुत अधिक उनका अनुभव है कि किस तरीके से स्वामी उनकी फैमिलीज़ को बचाते थे, आगे ले जाते थे। तो मेरे ख्याल से तो अब मैं भजन गाती हूँ, क्योंकि हाँ भजन करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी नवरात्रि हुए हैं, समापन हुआ है नवरात्रि का, तो मैं माता का जगदम्बे भवानी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जगदम्बे भवानी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, हे करुणा सागरी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, हे करुणा सागरी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जगदम्बे भवानी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, हे काली कृपालिनी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, हे करुणा सागरी माँ, जय माँ जय माँ जय माँ, जगदम्बे भवानी माँ, जय माँ जय माँ
जय माँ। एक मैं राम का भजन गाती हूँ, मेरे ख्याल से ये या तो जलोटा साहब का है या फिर हरिओम शरण जी का है। जी नहीं। हाँ जी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी, नैया तेरी, राम हवा ले लहर लहर, हरि आप संभाले। हरि आप ही उठाएं तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो हमारे स्वामी तो स्वामी हैं कि किस तरीके से एक बिग ज़ीरो को हीरो तक पहुंचा देते हैं, और उनकी कृपा अपरंपार। हम सबको बाबा की बहुत बहुत सबको कृपा मिले। मैं इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देती हूँ। साई राम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सारे अंजू जी आपने अपने एक्सपीरियंस बताए, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ये लविंग साइड जो बनाया भगवान ने, बड़ा सोच समझ के बनाया होगा। कि ये इसका नाम प्रेरणा भी रख सकते थे। मगर लविंग साइड भगवान बड़े प्यार से आज आपने अपने एक्सपीरियंस बताए, है ना। भगवान करे ऐसे ही आप फिर आपको मौका मिले और फिर आप बताइए हमारे अपने अनुभव। नहीं अभी तो हाँ, विभूति जी का तो फाइनल हो ही गया, मंडे को वो बोलेंगे। अभी तो विभूति साईराम बेटे आंटी ने अभी भजन गाया ना, जो अभी आंटी ने भजन गाया ना, जो माता का भजन गाया। तो मैं YouTube पे हमेशा भजन बाबा के लगा के सुनती हूँ, ऐसा काम करती हूँ, भजन सुनती हूँ। तो आज मेरा सुबह से भजन सुनने का बहुत मन कर रहा था, पर मेरे शेड्यूल के कारण मैं ये भजन आज लगा नहीं पाई। मैं टीवी में जोर से लगा लेती हूँ। आरती ये भी स्वामी की कृपा है। स्वामी की कृपा है। वो गाया ना, तो मैं बहुत तेज यहाँ पर गा रही थी अपना म्यूट करके, कि मैंने कहा मेरे दिल की बात पूरी कर दी बाबा ने ये। और मतलब ये भजन सुनना ही था यूट्यूब पे, पर मेरे शुरू के कारण मैं सुन नहीं पाई थी। नहीं आरती एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम भजन में बैठते हैं और बाबा का बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ होता है फूलों का, तो मैं कई बार ऐसे बैठ के कहती हूँ, मैंने कहा स्वामी एक फूल ही गिरा दो, बैठे हो इतनी देर से। बाबा एक माला ही गिरा दो, आप ये फूल नीचे गिरा दो। तो स्वामी तो जैसे अपने आदेश की पालना करने में लगे ही रहते हैं, आप मानो।
हाँ वही नाटक में अपन बोल दो ना वो अपने आप उनका ड्यूटी है वो करते हैं पूरा अपना पूरा करते हैं। और हम लोग सब, और आरती, वी ऑल आर chosen by स्वामी। वी आर ऑल chosen by स्वामी, तभी हम एक मंच पे हैं, एक साथ हैं। और वी आर पेटल ऑफ अ फ्लावर। हाँ जी, हाँ जी, बाबा का फ्लावर है जिसमें हम सब पेटल हैं। यस यस। बाबा ने तो वेरी बहुत बढ़िया लगा। हाँ। विभूति जी अगली बार आप रेडी हो जाएंगे और आपका साईराम बेटा, साईराम, अगली बार आपको बोलना है, स्वामी बुलवाएंगे आपसे, क्या आपको सुनवाएंगे। मुझे लगता है बहुत सारी अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी हम लोगों को। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, साईराम, 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 साईराम। साईराम। बहुत याद ताजा हो गई आपसे मिलकर। आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हम टीकमगढ़ में हैं आंटी, मैं टीकमगढ़ में हूँ। अच्छा एमपी। अच्छा। तो वहाँ कब से बाबा के सानिध्य में है? हम लोग 7 इयर्स के थे, 7 8 तब से बाद में क्लास क्लास में जाया करते बहुत थे। अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी के। मैंने तो भी, शादी हो गई, हाँ बहुत अच्छा। और बाबा ने सबको फिर जोड़ लिया। हाँ अब नहीं वो अपन को मिल पाएंगे एक बार अपन सब। नहीं, जरूर नहीं, जरूर जरूर जरूर। चलो ठीक है, साईराम। ठीक है साईराम जी, ओमकार करेंगे। साईराम, साईराम। ओमकार करेंगे, ओमकार की शांति शांति कर लेंगे। अच्छा ठीक है। अंजू जी, हाँ जी, हाँ जी, ओमकार कर लीजिए, शांति शांति कर लेंगे। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय 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 जय। थैंक यू। साईराम ऑल ऑफ यू, सबको साईराम, सबको साईराम, सब लोगों को साईराम। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। साईराम। थैंक यू।